मैं अभिषेक आनंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल राइजिंग भारत पर स्वागत है। अभी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अगुवाई में बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा चुका है। कुल 32 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है। इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार भी मौजूद थे। बिहार मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें बीजेपी कोटे से 15 मंत्री और जदयू के 13 मंत्री बनाए गए हैं। उसी में बिहार रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी से 2 मंत्री, जीतन राम मांझी के पार्टी हम से 1 मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से 1 मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री के अलावा 1 उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, जो विजय चौधरी हैं। जब इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप देखेंगे तो कुछ नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। ये चेहरे बिहार की राजनीति में पिता की विरासत का दिया हुआ एक गिफ्ट कह सकते हैं, और ना तो उन्हें कोई राजनीतिक समझ है, ना कभी वो जनता के बीच गए हैं, और ना किसी सदन के सदस्य हैं, और ना कहीं से चुनाव लड़े हैं, फिर भी उन्हें मंत्री पद दे दिया गया है। संविधान के अनुसार जिस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था विधानसभा और विधान परिषद की होती है, वह उस राज्य के किसी विभाग के मंत्री बनने के लिए किसी न किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। मंत्रिमंडल में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग के मंत्री बनाया गया है। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जी को लघु विकास उद्योग के मंत्री बनाए गए हैं। एनडीए के इस मंत्रिमंडल में इन 3 युवराजों को मंत्री के रूप में स्थापित करना कहीं न कहीं परिवारवाद की ओर इशारा कर रहा है। यदि इनकी जीवनी को देखा जाए तो ये ना तो कभी कहीं से चुनाव लड़े हैं और अभी वर्तमान में ना किसी सदन के सदस्य हैं, फिर भी इन्हें मंत्री पद दिया गया है। भाजपा हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है। कांग्रेस और ख़ास करके बिहार में लालू यादव पर परिवारवाद का हमेशा आरोप लगता आया है। खुद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परिवारवाद के खिलाफ हमेशा इस चीज़ की चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज वही भाजपा और वही हमारे नीतीश कुमार इस परिवारवाद की परंपरा को बढ़ाने का काम किया है। पिता की विरासत को संभालना ये कोई बुरी बात नहीं है, हम इसके समर्थक हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि एक बेटा जब पिता की विरासत को संभालता है तो उससे पहले उसे एक अच्छी ट्रेनिंग, उससे एक अच्छी समझ दी जाती है। डॉक्टर का बेटा यदि अपने पिता की विरासत को संभालता है, उससे पहले उसे पढ़ना पड़ता है। सीए का बेटा, वकील का बेटा यदि अपनी पिता की विरासत को संभालता है, उससे पहले उसे पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम निकाल के आना पड़ता है। लेकिन राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पिता की विरासत को संभालने के लिए ना तो कोई एग्ज़ाम है, ना ही किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। एनडीए के मंत्रिमंडल में इन 3 युवराज को मंत्री के रूप में स्थापित किया गया है। ये अभी वर्तमान में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और ना ही कभी जनता के बीच गए हैं, ना ही इन्हें जनता की कमी के बारे में कुछ पता है, ना ही बिहार के बारे में वो समग्र जानकारी है। इस समझ से ये भी एक परिवारवाद है। आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।